चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम लगातार जारी है। ठंड के कहर के बीच आज 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी रहने का अनुमान है और लगभग 10 तारीख तक सभी जहां पर हम 24 जिलों की बात कर रहे हैं वहां पर छुट्टियां घोषित हैं। प्राइमरी से लेकर 5th क्लास, कहीं पर प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक छुट्टियां घोषित है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, घना कोहरा बहुत ज्यादा है। अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से है। प्रदेश में शीतलहर, कोहरे का सितम। राजधानी जयपुर में भी आज बहुत ज्यादा धुंध तो नहीं, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं यानी कि ठिठुरन बढ़ गई है, शीतलहर है, धूजनी छूट रही है। और ये 10 से 11 जनवरी यानी कि 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी रह सकती है। लेकिन आम जनता कहती है कि लगता है कि संक्रांत तक ऐसी ही ठंड जारी रहेगी। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रदेश के हर एक कोने की अपने सहयोगियों के जरिए। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगियों का ये जानने की कि फिलहाल क्या तस्वीर आज मौसम की बनती या बिगड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी राजधानी जयपुर से शिवांगी जुड़ चुकी हैं, वहीं जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हैं, वहीं हमारे सहयोगी संवाददाता हुकुम सिंह सीकर से जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर के हाल बयां करते हैं। शिवांगी, अभी आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की सर्दी को आप महसूस आज कर पा रही हैं, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, सबसे पहले आपको हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। और ऐसे में मैं मौजूद हूँ 22 गोदाम एरिया में। और अगर हम बात करें आज के तापमान की और सर्दी किस हिसाब से पड़ रही है उसकी, तो तापमान इस समय है 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर दिन का जाता है वो 1 बजे से 3 बजे तक जाता है, जो कि आज हो सकता है जाए कम से कम 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक। और ऐसे में जो लोएस्ट डिप करेगा वो रात को करेगा 8 डिग्री सेल्सियस। इस समय जो टेम्परेचर है वो है 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। और पूनम, शीतलहर लगातार जो है राजधानी जयपुर में जारी है। सुबह से ठिठुरन जो है वो महसूस हो रही है और बहुत ही तेज़ ठंडी हवाएं जो है राजधानी जयपुर में है। ऐसे में कोहरा बहुत कम है। कोहरा 2 दिन पहले था, काफ़ी ज़्यादा डेंस कोहरा था जो हम देख रहे थे, लगातार तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे थे। लेकिन इस समय कोई कोहरा नहीं है। लेकिन पूनम, जो हवाएं हैं वो बहुत ठंडी हवाएं हैं। और ऐसे में हवाएं ज़्यादा डेंजरस हो जाती है पूनम, क्योंकि जो हवा है वो हमको ज़्यादा फील होती है और उसी से जो है ठंड चढ़ती है। तो अपने आप को, सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें, अपने हेड्स को कवर करके रखें, क्योंकि बहुत सर्दी जो चढ़ती है जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं वो हमारा सिर होता है, पैर होता है और हमारा चेस्ट एरिया होता है। बिल्कुल, और इसीलिए लोग इसका ध्यान भी रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तब कैसे इसका सामना करें। घर से बाहर भी निकलना है, कवर अप भी आपने कर रखा है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, लेकिन आपको काम के लिए भी निकलना है। ये बड़ी मजबूरी है आम जनता के लिए जो लोग रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं। आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे शिवांगी, आप बने रहिएगा। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, राजीव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आज जरा बताइएगा मौसम के हाल किस तरह से बने हुए हैं, कि जोधपुर में आज भी उतनी ही ठंड जितना कल की तस्वीरें थी, उससे पहले की तस्वीरें थी? देखिए पूनम, निश्चित रूप से ये अभी जो सीजन चल रहा है, पिछले 10 दिन की बात करें, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। आज थोड़ा सा कम कहा जा सकता है क्योंकि उसकी वजह सूर्यनगरी का जो सूर्य है, सूर्यवंशी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो सूर्यनगरी, हम टॉप पे खड़े हैं, इस किला जो है वो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, ये 550 साल पुराना किला। और ये देखिए नीला शहर, इसमें जिस तरीके से आपको नीले मकान भी दिखाई दे रहे होंगे। और जहाँ तक सूर्यनगरी की बात करें, सूरज कुछ अच्छा तप रहा है, इस वजह से राहत मिल जाती है। बाकी सुबह शाम को सर्दी ज़्यादा है, रात तो ठंडी होती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बचाव के लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ी है, जतन करने पड़ रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और माना जा रहा है कि मकर संक्रांति तक यही असर देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे जो है ये इसका असर कम होने लगेगा। लेकिन अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, बालोतरा, फलौदी, इन तमाम जिलों के अंदर कमोबेश एक जैसी सर्दी पड़ रही है और बचने के सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुबह या शाम की ठंड हो, लेकिन नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। आप जो दृश्य दिखा रहे हैं किले का वो वाकई में बेहद ही मनोहरम है। लेकिन सर्दी से बचने की कोशिश यहाँ पर हर कोई करता भी नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे आप घर से बाहर निकल जाइए, सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, राजीव जी बने रहिएगा। शेखावाटी अंचल का भी जिक्र कर लेते हैं। सीकर से हुकुम सिंह लगातार बने हुए हैं, कुछ दिनों से सीकर
कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। हुकुम, आज बताइए, आज किस तरीके का मौसम है, आज क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर है? बिल्कुल पूनम, इस समय शेखावटी का जो कोहरे का अपडेट ये है कि कोहरे में आज दृश्यता ठीक है। जो रोज की बजाय तुलना करें तो आज विजुअलिटी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो टेम्परेचर की, वो कल से कुछ कम है। आज 2.2 फतेहपुर में दर्ज किया गया है, यानी कल से अधिक ठंड है। और बात करूं मैं इस समय खुले आसमान के नीचे और हवा को महसूस कर रहा हूं, तो ठंड में ठिठुरन है और ये ठिठुरन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कहते हैं कि सर्दी में बहुत कुछ अच्छा खाएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट करेगा, तो ये प्रकृति का एक नेचर है, इसको समझना चाहिए। तो वही शेखावटी के लोग इस चीज से बड़े वाकिफ हैं, वो इस ठंड का भी आनंद ले रहे हैं। वहीं स्कूलों की बात करें, तमाम स्कूल संचालकों के लिए बड़ा इस समय टिपिकल टास्क है। फतेहपुर में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम की तरफ जाने को है, तो वो कोर्स भी उनको कंप्लीट कराना है। तो कई स्कूलों ने स्कूल भी लगाई है, क्योंकि अभिभावक चाहते हैं उनके बच्चे घर की बजाय स्कूल में रहे। कुछ इस तरह की चुनौतियां हैं। और वहीं बात करें ठंड की, तो यहाँ मंडावा, फतेहपुर और नौगढ़ में शूटिंग यूनिट आई हुई है। तो रात को उनका, तापसी पन्नू एक फिल्म अभिनेत्री है, तो मतलब सर्दी के चलते उनको जल्दी पैकअप करवाना पड़ा, क्योंकि शेखावटी की ठंड को जो पहली बार देखे उसके लिए बड़ी ठंड होती है। और इस ठंड को महसूस करने के लिए इस समय विदेशी पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत बड़ा जत्था यूरोपियन कंट्री से भी आए हुए हैं, तो वो इस ठंड को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ठंड अच्छी खासी लोग महसूस कर रहे हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, उस दृष्टिकोण में भी देख सकते हैं। और साथ में जो भगवान सूर्य देव की बात माने, रोज की तरह मुझे लग रहा है लगभग 12 बजे के आसपास सूर्य देव अपने दर्शन दे देंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन हुकुम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज धुंध कम है, लेकिन आपके पीछे हमें बहुत ज्यादा धुंध नजर आ रही है। अगर ये कम है तो फिर ज्यादा कितनी होती होगी, ये फिलहाल लोग सोच रहे होंगे इस बात को लेकर। वहीं कुछ लोग अलाव तापते भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि खुद का बचाव करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे और चूरू का रुख कर लेते हैं। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस जगह पर आप खड़े हैं वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। किसानों का जिक्र करेंगे, उनकी सिंचाई का जिक्र करेंगे, उसके लिए ये सर्दी किस तरह से मानकर चले, क्योंकि फिलहाल जो अभी मौसम बना हुआ है और अगर मावट होती है तो वो अमृत वर्षा कही जाती है। लेकिन फिलहाल चूरू के क्या हाल, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, आपने बहुत सही कहा। हर चीज के और हर घटना के दो पहलू होते हैं। सर्दी का जहां कहर है वहां जनजीवन और जो जानवर है वो काफी परेशान रहते हैं। बच्चे और बूढ़ों के लिए तो सर्दी कहर बरपाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये मावठ की जो बूंदें हैं ये वरदान होती है, इसी प्रकार मैं ये सर्दी का जो सकारात्मक पहलू है ये लेकर आज आया हूं। जैसा कि हम एक सरसों के खेत में खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं कि इस सरसों की वजह से सिंचाई नहीं की गई है, इस पे शबनम की बूंदें जमी हुई है। अगर मैं इसे हाथ से दिखाने की कोशिश करूं तो निश्चित रूप से हाथ एकदम गीले हो जाते हैं। तो वाकई में है, ये जो शबनम की बूंदें हैं और ओस जैसे गिरती है और तापमान कम रहता है, वैसे ही सरसों, चना, जौ और की जो पैदावार है वो वाकई में ज्यादा होती है। किसान इसी ठंडी रात्रि के अंदर सिंचाई करते हैं, लेकिन इस सिंचाई का जो कहर है वो इस खुशी के साथ सहन कर लेते हैं कि जो मौसम हमारा जो साथ दे रहा है, जो निर्धारित ठंड पड़ रही है उससे हमें अच्छी पैदावार होगी और अच्छा है वो मुनाफा होगा। इसी प्रकार जैसा कि एक सरसों के खेत में हम खड़े हैं और मेरे सहयोगी राहुल है वो दिखा पा रहे हैं आपको, जैसा कि सरसों के खेत में शानदार फसल लहला रही है। तो निश्चित रूप से सर्दी से जो परेशानी है और मौसम से जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे निपटना ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये है, खाद्य पदार्थ अभी तो होते हैं सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जो गर्म भी करती है और इसलिए भी कहा जाता है। और हम यही कहेंगे कि ये जो खूबसूरत नजारा हम दिखा रहे हैं आपके जरिए, उसको नजर नहीं लगनी चाहिए। किसानों के चेहरे पर अगर खुशी के भाव होंगे तो आम जनता भी खुश रहेगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। फिलहाल हर एक रंग है ठंड के, लगातार हम दिखाते रहेंगे आपके जरिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।